ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा क्रुधः कस्यास्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, चराचर विश्व को जिन्होंने व्यापक करके रखा हुआ है और जीवात्माओं को साध्य और साधन प्रदान करने में जो तत्पर हैं, ऐसे पीत वर्ण गौर वर्ण से युक्त भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति कैसी है, भगवान जी के वक्षस्थल कैसे हैं, भगवान जी के श्री कर कैसे हैं, भगवान जी के श्री चरण कैसे हैं, इसके विषय में हमने लीलाएं पढ़ी भगवान जी की। तो आगे के सत्र में प्रवेश करने से पूर्व कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, उसका विश्लेषण मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। तो 2 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। दोनों ही प्रश्न दीपिका घई जी के द्वारा, जो कि दिल्ली में निवास करती हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत स्तबक शब्द का अर्थ दीपिका जी जानना चाहती हैं। स्तबक किसे कहती हैं? तो स्तबक शब्द का अर्थ क्या है कि हाथ में जो पुष्पों का एक गिफ्ट दिया हुआ है उसे हम स्तबक बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे भगवान जी को बाईसा माता जी जो हैं वो भगवान जी को पुष्पहार समर्पित कर रही हैं। पुष्पहार समर्पित करने के पश्चात हाथ के अंदर भगवान जी को एक पुष्पों का बना सुंदर सा बना हुआ गिफ्ट जो होता है, जिसको हम गिफ्ट पैक भी बोल सकते हैं या उसको हम फ्लावर जो भी बोलते हो, तो उसको स्तबक कहा गया हुआ है, जिसको हम बुक्का बोलते हैं हिंदी में। तो ये स्तबक शब्द का अर्थ उस अर्थ में प्रयोग किया गया हुआ है। उसके पश्चात कल के सत्र में हमने पढ़ा कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने महादेव के जो लिंग बने हुए हैं, जो लिंगाकृति उनका पिंड बना हुआ है, उस पिंड को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वीणा समर्पित किया। शंका का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जीवात्मा चर्चा करता है, मथन करता है, मंथन करता है, जिज्ञासा करता है, उसके मन के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो पैदा होते हैं। आप सबको पीछे एक बात बोली गई थी, बोध और बोध शक्ति। बोध शक्ति का जो कार्य होता है वो क्या रहता है? तर्क वितर्क करना, जिज्ञासा करना, अर्थात जिसे तर्क वितर्क करने की क्षमता प्रदान हो जाती है, तो समझिए बोध शक्ति का जो काम है वो आरंभ हो चुका हुआ है। तो महादेव के जो लिंग है, जो पिंडाकृतियां बनी हुई हैं, तो परमात्मा ने, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उन्हें वीणा क्यों चढ़ाया? भगवान जी तो हमें बोलते हैं कि ऐसे स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए, तो नमस्कार भी नहीं करना चाहिए, दूर से नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी स्वयं क्यों वीणा अर्पित करते हैं?
तो बहुत ही अच्छा एक प्रश्न। इसके समाधान के अर्थ में आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो भगवान जी ने वो वीड़े क्यों चढ़ाए, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी या जो ईश्वर के अवतार हैं, वो जिस जीवात्मा का दवड़ने करते हैं या पतित उठाते हैं, जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हरिपाल देव के पतित को शरीर को उठाया हुआ है, तो उसी के साथ ईश्वर अवतार उस जीवात्मा के गुण धर्मों को भी स्वीकार करते हैं, और उस जीवात्मा ने जो देह धारण करने के बाद कुछ नियम धारण किए होते हैं, ईश्वर अवतार उन नियमों को भी धारण करते हैं। तो यहां पर जो हरिपाल देव हैं, हरिपाल देव ने अपने जीवन में एक मन्नत मांगी हुई थी, सुखना मांगी हुई थी कि मैं ऐसे ऐसे 5 जो महादेव के लिंग है, पिंडाकृतियां बनी हुई है, मैं वहां पर वीड़े समर्पित करूंगा। इसीलिए हरिपाल देव की उस मन्नत को पूरी करने के लिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी वहां पर जाकर वीड़ा समर्पित कर रहे हैं, ऐसा हमें प्राप्त होता है। उसी के साथ जुआ खेलना, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो जुआ खेला वो भी क्यों खेला, क्योंकि हरिपाल देव को छंद था। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माता मालिनी की शपथ लिया करते थे, गोपाल कृष्णाजी आन श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की शपथ लिया करते थे, जो कसम है वो खाया करते थे। तो इसी को भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्वीकार किया। तो ऐसे जो गुण धर्म उस जीवात्मा के होते हैं, परमात्मा उनको स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में परमात्मा कभी भी जुआ नहीं खेलते, परमात्मा कभी भी जो शर्त है वो नहीं लगाते, शपथ है वो नहीं लेते, कसम है वो नहीं खाते। लेकिन हरिपाल देव के गुण धर्मों को स्वीकार करने के कारण भगवान जी ने इन चीजों का भी स्वीकार किया हुआ है। उसी के साथ दूसरा अगर हम विचार करें कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने पिंडों को स्पर्श क्यों किया, भगवान जी अगर ना भी करते तो भी चलता था, लेकिन क्यों किया। दूसरा हम यहाँ पर ये अर्थ अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई जड़त्व का ऐसा जीव है जिसे परमात्मा ने मुक्त करना है। अगर परमात्मा ने वीड़ा समर्पित करते हुए उन पिंडों को स्पर्श किया होगा, जैसे जो दाशरथी पिंड है भगवान जी ने उसको तो स्पर्श किया ही किया है, तो उसके पश्चात जो देवल ऋषि ने जो मिट्टी का लिंग बनाया हुआ है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उस लिंग को स्पर्श किया, अपने हाथ से नीचे धरती में दबा दिया। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जड़त्व के कुछ जीव हैं जिनको परमात्मा संबंध देकर उन्हें वहां से मुक्त कर रही हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर इन 2 कारणों को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो कल के ही चरित्रों को आगे बढ़ाते हुए, आनी भांडारे कारा भेटी, आनी अर्थात और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जो श्रीकर हैं, उन श्रीकरों को कैसे याद करना चाहिए। आनी भंडारे कारा भेटी अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की भंडारे कार के साथ जो भेंट है उसका वर्णन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास भंडारा के अंदर है, भंडारेकार जी वहां के निवासी हैं। तो एकांत काल के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भिक्षा मांगा करते थे, जैसे आप सबने कल पढ़ा। तो वैसे ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा मांगने के लिए एक घर के सामने प्रवेश करते हैं। वो घर नील भट्ट भंडारेकार जी, दामोदर नील भट्ट भंडारेकार जी उनका घर है। तो समय घर के अंदर क्या चल रहा है, भंडारेकार जी की जो पत्नी है उसने भंडारेकार जी के लिए स्नान करने के लिए पानी गर्म किया हुआ है, और भंडारेकार जी स्नान का वस्त्र लेकर स्नान की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उतने समय में क्या हुआ कि कुछ दिमाग में बात आई, ग्रंथ खोल के बैठे, नहाने की तैयारी चल रही है और पढ़ने के लिए बैठ गए। अब जिस वस्तु में शंका आ रही है उसे पेज पलट रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ढूंढना चाहते हैं, किताब भी हमारी होती है, हमें मिलता ही नहीं है। तो वैसे ही वो भी वहीं पर वही काम कर रही है, कभी पेज को आगे पलटते हैं, कभी पीछे पलटते हैं, बहुत आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। तो ऐसे दुविधा में पड़े हुए हैं, पानी गर्म हुआ पड़ा है। ऐसे समय में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं,
और जाकर भगवान जी भिक्षा शब्द का उच्चारण करते हैं, भिक्षा। पत्नी ने सुना कि बाहर कोई भिक्षा मांगने के लिए आया हुआ है और भंडारेकार जी को भी आवाज आई, लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान कहां पर है? उस ग्रंथ के अंदर है, कुछ ढूंढने में। पत्नी भिक्षा लेकर आने वाली है, उससे पूर्व भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भंडारेकार को कहते हैं, भटो मागिली फांकी पाहा, अर्थात हे ब्राह्मण देव, पिछला पन्ना खोलकर देखो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें पिछले पन्ने के अंदर मिलेगा। भंडारेकार ने सुना, पिछला पन्ना खोलकर देखा और जो वो ढूंढना चाहते थे उन्हें उसी पन्ने पर मिलता है। और जैसे ही भगवान जी की आवाज सुनी, दर्शन हुए, तो भंडारेकार की प्रतीति कैसे बैठती है कि दर्शना शरीर से न्याप्त आप्त प्रतीति। न्याप्त अर्थात जानने वाले, आप्त अर्थात हितक्ष। भंडारेकार जी मन में विचार करते हैं कि बाहर जो व्यक्ति आया हुआ है वो भीख मांगने के लिए नहीं आया हुआ, वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हुआ, वो मेरे लिए आया हुआ है। अर्थात न्याप्त, वो जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे मन के भावों को जान लिया हुआ है। और हितक्ष, ये मेरे हितक्ष हैं, हितैषी हैं। ऐसे भगवान जी के पहले दर्शन से ही उनकी जो प्रतीति थी वो दृढ़ हो जाती है। अब हुआ क्या? उठे, उसी स्नान के वस्त्रों में उठकर भगवान जी के पीछे चलना शुरू हुए। अब उनकी पत्नी ने भिक्षा दी होगी, भगवान जी ने भिक्षा ली, भगवान जी निकले, भंडारेकार जी भी पीछे चल पड़ते हैं। तो पत्नी पीछे से आवाज लगाती है, भाई कहाँ चल दिए, आपके लिए पानी गर्म किया हुआ है। तो भंडारेकार जी क्या कहते हैं कि अब तक मैं तेरा था, अब मैं जिसका हूं उसके साथ जा रहा हूं। तो भंडारेकार जी चले और ये भी बोला होगा कि घर में सारी व्यवस्था है तेरी, आराम से रहो और खाओ और पियो। और वो जो पत्नी है वो पत्नी भी आज्ञाकारिणी पत्नी है, बात सुन के बाहर नहीं आई, जैसे भंडारेकार जी ने बोला वैसे ही घर में बैठी रहती है। और भंडारेकार जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आए साथ में। तो इस चरित्र को कैसे याद करना है कि भगवान जी ने हाथ आगे किए हुए हैं, भंडारेकार जी की जो पत्नी है उसने भगवान जी को भिक्षा समर्पित करी और पुनः प्रतिदिन के नियम के अनुसार भगवान जी शिला पर गए, नदी के पास गए, वहां पर जाके भगवान जी ने श्री चरणों से पानी डाला, पत्थर को साफ किया, फिर भगवान जी ने अपने श्री करों से भिक्षा वहां पर रखी। अब आपको प्रेम के कुछ प्रकार बताए थे, 1 कलिका, 2 कलिका, 3 कलिका, 4 कलिका। इसके अलावा एक और प्रेम का प्रकार प्राप्त होता है हमें, जिसे विषय प्रेम कहा जाता है। विषय प्रेम अर्थात जो पति पत्नी का प्रेम रहता है उसे हम विषय प्रेम कह सकते हैं। तो अब भंडारेकार की जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसने परमात्मा की तरफ जाने के लिए अपने पति को रोका नहीं। एक पैसे की अड़चन उसने नहीं लाई, जैसी आज्ञा प्राप्त हुई वैसी की वैसी घर में खड़ी है। तो अब जिस पत्नी ने अपने पति का परित्याग कर दिया, तो परमात्मा किसी का भी जो देना है, किसी का भी कर्जा जो है, परमात्मा वो रखते नहीं है। तो परमात्मा उसे क्या प्रदान करेंगे, और किया भी होगा कि परमात्मा स्वयं अगले जन्म के अंदर या किसी जन्म के अंदर उसका जो उसे जो विषय प्रेम होता है, उसे जो पति का सुख होता है, वो परमात्मा स्वयं प्रदान करते हैं। अर्थात परमात्मा इन चीजों से अलिप्त है। आप लोगों को पहले भी बोला था कि परमात्मा जब अवतार को धारण करके आते हैं, उसमें सुख और दुख जो होता है वो माया भोगती है। तत्व को समझ के चलिए, परमात्मा कभी भी सुख और दुखों के अंदर अलिप्त नहीं होते। भोग तो माये सी। आपने भगवान जी को भोजन करवा दिया, तो भोजन करने के बदले भगवान जी संतुष्ट हो जाएंगे क्रिया के बदले, और क्रिया के बदले संतुष्ट होकर परमात्मा फल देंगे। वो जो सुख होगा वो माया को मिलता है, परमात्मा को नहीं। तो ऐसे परमात्मा, ऐसे जो जीवात्मा होते हैं, उन जीवात्माओं को जो पति भाव का सुख है परमात्मा उन्हें प्रदान करते हैं। इसे हम विषय प्रेम बोल सकते हैं। जैसे माता रुक्मणी है, रुक्मणी जी को आप ग्रहण कर सकते हो, इनको विषय प्रेम इन्होंने जोड़ा हुआ है, परमात्मा ने उनको दिया। तो ऐसे यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बात एक सीखने को मिलती है
कि जैसे कोई भी जीवात्मा धर्म के लिए अगर उद्यत हो, संन्यास लेने के लिए अगर वो जा रहा हो, उसके रास्ते में कभी भी अड़चन नहीं डालनी चाहिए। अड़चन डालोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, नहीं डालोगे तो परमात्मा बहुत बड़ा पुण्य आपको प्रदान करेंगे। अब जैसे हंसू भाई सा है, तो ये भी विषय प्रेमी बोले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हम गिन सकते हैं जो विषय प्रेम जिनको परमात्मा ने दिया हुआ है। तो अर्थात उन्होंने विषय प्रेम को जोड़ा हुआ है। हंसू भाई साहब को विषय प्रेम की स्थिति कहा जाता है, पूरा विषय प्रेम नहीं है। तो ऐसे जब भी कोई जीवात्मा धर्म की तरफ अग्रसर हो रहा हो, उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जैसे भंडारेकार की जो पत्नी है, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका हुआ है। तो भगवान जी के श्रीकर कैसे याद करने चाहिए? जैसे भंडारेकार और भगवान जी की भेंट हो रही है। आनी घोड़ा चुड़ी शिष्या भेटी। आनी अर्थात और भगवान जी के श्री करों को कैसे याद करें? जैसे घोड़ा चुड़ी शिष्या भेटी। घोड़ा चुड़ी ये किसी गुरु का नाम है, तो उसका एक शिष्य है जिसकी भगवान जी के साथ भेंट हो रही है। तो एक बार क्या हुआ, एकांत काल के अंदर ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी परिभ्रमण कर रहे हैं। तो परिभ्रमण करते करते क्या हुआ कि एक घोड़ा चुड़ी नामक गुरु है और उनका एक शिष्य भी है, वो भी घूम रहा है। भगवान जी के साथ भेंट हुई तो उसने कहा, प्रभु मैं आपके साथ बोलूं, आपके साथ मैं भी रहूं। भगवान जी ने सिर हिलाया, क्योंकि भगवान जी मौन अवस्था के अंदर है। तो भगवान जी ने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं बोला। अब भगवान जी भी भिक्षा करते हैं, वो भी भिक्षा करता है, लेकिन भगवान जी क्या करते हैं? भगवान जी भिक्षा लेते हैं अपने हाथों में, नदी के पास आते हैं, अपने श्री चरणों से पत्थर को साफ करते हैं, भिक्षा रखते हैं, फिर भिक्षा को खाते हैं। और ये जो शिष्य है ये क्या करता है? ये चाटनी करता है। चाटनी अर्थात भिक्षा मिलेगी उधर ही खा जाना, क्योंकि भिक्षा के भी बहुत सारे प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ लोग भिक्षा लेकर जाते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर खाते हैं। कुछ भिक्षा लेने का प्रकार क्या है? चाटनी करना, जो पदार्थ मिला उसे चाट चाट कर खा जाना। और कुछ भिक्षा करने का प्रकार कैसे होता है कि आप वो व्यक्ति किसी के घर में गया, वहां से सामने कोई आया, उसने एक ग्रास मुंह में डाल दिया, उसने खाया, फिर दूसरे घर जाएगा, उसने भी आकर एक ग्रास मुंह में डाल दिया, फिर तीसरे घर में जाएगा, फिर एक ग्रास मुंह में डालेगा, फिर खाएगा। इसे कहा जाता है अयाच ग्रासिया। अर्थात एक समय के अंदर तृप्ति होने तक भोजन वो आदमी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपका आहार नियंत्रित नहीं होगा तब तक आपके बाकी के जो 7 स्वभाव हैं वो नियंत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि 8 स्वभावों की 7 स्वभावों की जो मात्रा है वो भोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो वो अयाच ग्रासिया जो होता है वो इस प्रकार भोजन करता है। तो ऐसे भिक्षा करने के बहुत सारे प्रकार। तो ये जो घोड़ा चोटी का शिष्य है ये चाटनी किया करता है। तो एक बार क्या हुआ, किसी एक घर में गया, वहां पर जाने के बाद अलग जगाई कि भिक्षाम देही। अन्य सन्यासी भिक्षाम देही बोलते हैं, हमारे सन्यासी भिक्षा बोलते हैं। और जो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के समय थे जो भिक्षा मांगने जाते हैं, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को क्या बोला जाता है? ओम मनोनी भिक्षाम देही। तो भगवान जी के जो गुरु हैं वो बोलते हैं, लेकिन भगवान जी ओम बोला नहीं करते थे, भगवान जी सिर्फ बोल रहे भिक्षाम देही। तो ऐसे वो गया, उसने जाकर अलग जगाई भिक्षाम देही। अब अंदर गरम गरम खिचड़ी या दलिया कुछ ऐसा पदार्थ बन रहा है, जो भी गैस पर रखा हुआ है, चूल्हे पर रखा हुआ है। इसने दोबारा फिर अलग जगाई कि भिक्षा दो मुझे। अब वो वस्तु बन रही है, उसने अंदर से आवाज लगाई, थोड़ी देर रुको, ठहरो। इसने तीसरी बार फिर अलग जगाई भिक्षाम देही। अब क्रोध आया, अब उस स्त्री ने क्या किया, वो गरम गरम जो वस्तु बनाई हुई है पतली सी, उसके हाथों में डाल। गरम गरम लगी, उसने फटाफट चाटनी की, और चाटनी करने के पश्चात हाथ ऐसे मसले, लकड़ी के घास फूस के घर उस समय हाथ लगा के बोला जल जाओ। उसी समय घर को आग लग जाती है, क्योंकि सामर्थ्य है उस समय इनके पास। और एक घर को आग लगी, उसके साथ दूसरे घर को आग लगी, तीसरे घर को आग लगी, चौथे घर को आग लगी। सारा का सारा गांव धू धू करके जलना शुरू हो गया, और ये जोर जोर से तालियां मारकर हंस रहे हैं।
ऐसा कृतकर्म किया, खुश हुए, वापिस आए, वापिस आकर भगवान जी को मजाक में आकर बोलता है कि भगवान जी आज ऐसे ऐसे हुआ और मैंने भी ऐसे ऐसे कर दिया जी। तो भगवान जी उसे कहते हैं कि अरे इतनी भूत ग्रामों की हिंसा करने के बाद तू खुश हो रहा है, तुझे तो कितने नरक प्राप्त होने वाले हैं। हम तो कहते हैं किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए और तू बिना किसी पाप से या एक व्यक्ति की गलती के कारण तू पूरे के पूरे गांव को तू भस्म करके आ गया हुआ है। आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। उस समय भगवान जी उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब भगवान जी अगर मौन अवस्था के अंदर है, एकांत काल के अंदर, तो भगवान जी ने इशारे से समझाया होगा और उसे कहा होगा जाओ। तो ऐसे भगवान जी का जो श्री कर होते हैं, परमात्मा के हाथ कैसे होते हैं, तो उसको हम इस चरित्र के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। आनी पटी साले वाउनी साधा पानी पात्र देने। आनी अर्थात और, पटीशाले, पटीशाला किसे कहते हैं, जो बाहर का आंगन होता है, बरांडा जिसे हम बोलते हैं, उसे हम पटीशाला बोल सकते हैं। तो उस पटीशाला के अंदर भगवान जी स्वयं आगे चले जाते हैं और साधा वहां पर पहुंच नहीं पाई, तो भगवान जी से अपना पानी पात्र अर्थात हाथ समर्पित करते हैं कि तुम भी आ जाओ। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास जोगेश्वरी के अंदर है। तो शाम का समय होने से पहले ही भगवान जी शाम को जोगेश्वरी में जो पटीशाला का कोई स्थान है वहां पर जाते होंगे। तो भगवान जी शाम के समय जाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, भगवान जी आज जल्दी चले गए। जल्दी जाने के पश्चात सादा भी भगवान जी के साथ जाती है। ये भी कैसी है, शरीर से बहुत मोटी है और बुजुर्ग है। तो अब भगवान जी थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर चले गए हुए हैं। तो सादा भी भगवान जी के पास जाना चाहती है। तो सादा भगवान जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आप तो बहुत जल्दी चढ़कर ऊपर चले गए, लेकिन मेरा शरीर मोटा है, मैं ऊपर कैसे आऊं। तो भगवान जी कहते धीरे धीरे आओ। तो वो कहती भगवान जी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे अपना हाथ दीजिए। तो भगवान जी ने क्या करा कि अपना जो श्रीकर है, भगवान जी बहुत ऊपर है, थोड़ा सा भगवान जी ने ऐसे नीचे किया हुआ है और सादा ने भी अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर किया। अब हाथ के साथ हाथ अभी टच भी नहीं हुआ, सादा एकदम से ऊपर पहुंच जाती है। विज्ञान शक्ति के कार्य हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो स्पर्श हुआ या नहीं हुआ, ऐसे करके ऊपर पहुंची। तो सादा बहुत आश्चर्यचकित हुई कि हे प्रभु, आपका हाथ अभी तो मेरे हाथ के साथ लगा भी नहीं और मैं कैसे ऊपर आ गई। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि सादा, हम प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार करने में, ऊर्ध्व करने में, ऊपर ले जाने में सक्षम है, लेकिन ये जीवात्मा कैसे है कि अपना मुख नीचे करके बैठा हुआ है। जब तक जीवात्मा ऊपर देखेगा ही नहीं, हम उसे ऊर्ध्व कैसे करेंगे। तो ऐसा भगवान जी उन्हें उपदेश करते हैं कि अगर जीवात्मा थोड़ा सा भी विचार करे अपने मन में कि हमें परमात्मा की तरफ जाना है, परमात्मा हमारी सहायता करे, परमात्मा हमें इस संसार के जंजालों से मुक्त करे, हम भी घर गृहस्थी का त्याग करके परमात्मा की तरफ अग्रसर हो, पहली सीढ़ी है उसे चढ़े, तो परमात्मा अवश्य सहायता करती हैं। अगर ये विचार ही नहीं है तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, जब तक तब तुम नहीं देखोगे तब तक हम नहीं देखेंगे। तो ऐसे भगवान जी के जो श्री कर हैं, भगवान जी के जो हाथ हैं, उन्हें कैसे याद करना चाहिए, जैसे भगवान जी ने सादा को अपना हाथ दिया हुआ है। आनी ओती सारंग पंडिता श्री करु देने। आनी ओती अर्थात गौ इत्यादि का समूह पीछे से आ रहा है। भगवान जी आगे चले गए हैं और सारंग पंडित को आगे आने के लिए भगवान जी ने अपना श्रीकर प्रदान करना। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन के अंदर क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ढोरेश्वर का वहां पर मंदिर है, उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो उस मंदिर की तरफ जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में एक छोटा सा नाला आता है। तो नाला आया, भगवान जी एकदम से छलांग लगाकर चले गए। अब सारंग पंडित छलांग नहीं लगा पा रहे हैं और भगवान जी को कहते हैं प्रभु आप चले गए, मैं कैसे आऊं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और उतने समय में क्या हुआ कि पीछे से पशुओं का झुंड आ गया, शाम का समय होगा, पशुओं का झुंड आया। तो सारंग पंडित भगवान जी से कहते कि हे प्रभु रक्षा करो,
मुझे उस नाले से पार लगाओ, नहीं तो ये पशु मुझे मेरा कुचुम्बर बना देंगे जी। ऐसे सारंग पंडित ने बोला। भगवान जी कहते कोई बात नहीं। तो भगवान जी ने उन्हें भी अपना श्री कर दिया, श्री कर दिया। अब उसी तरह जैसे सादा के समय की लीला है, भगवान जी का श्री कर सारंग पंडित के हाथ के साथ बिल्कुल भी टच नहीं हुआ, अगर हुआ थोड़ा सा हुआ, और सारंग पंडित उसी समय नाले को पार कर जाते हैं। तो ये चरित्र कहने के लिए सामान्य से चरित्र है। आप बोलोगे कि पिछले चरित्र में भी ऐसा हो गया, अब भी ऐसा हो गया, लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। संकेत क्या? कि थोड़ा सा मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? तो एक कदम मेरी तरफ चल, मैं तेरी तरफ 100 कदम चल कर आऊंगा। कि परमात्मा उस नाले से, उस गंदे नाले से, उस गंदे संसार रूपी नाले से हमें पार करवाने के लिए उद्यत हुए पड़े हैं। लेकिन जब तक हम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक परमात्मा भी अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो परमात्मा हम सबका उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। हम सबको इस संसार सागर से भवपार उतारने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब तक जीवात्मा की अपनी मर्जी नहीं होगी, तब तक परमात्मा कुछ नहीं करते। क्योंकि जीवात्मा कैसा है? स्वतंत्र कर्ता। व्याकरण शास्त्र के अंदर जब षडलिंग हम पढ़ते हैं, ये प्रकरण आता है वहां पर, और हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन का के की, ऐसा आपने पढ़ा हुआ होगा। तो उसमें जो पहले कर्ता आता है, तो कर्ता कैसे रहता है? स्वतंत्र कर्ता। कर्ता अर्थात काम करने वाला व्यक्ति। काम करने वाला व्यक्ति कौन है? हम स्वयं। तो भगवान जी और व्याकरण में क्या कहा जाता है कि काम करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र है। इसी को भगवान जी भी क्या कहते हैं कि जीवात्मा अनुसरण लेने के लिए और विधियां करने के लिए स्वतंत्र है। हम प्रेरित अवश्य करेंगे, रास्ता अवश्य बताएंगे, लेकिन धक्का हम नहीं लगाएंगे। क्योंकि धक्का परमात्मा ना अच्छे काम के विषय में लगाते हैं, ना बुरे काम के विषय में लगाते हैं। उसके लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया हुआ है, बुद्धि दे दी है, सोचने की क्षमता दे दी है। तो जब तक हम पहले नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा कुछ नहीं करते। क्योंकि परमात्मा ने आद्यंती दैव मध्य पुरुषु, शुरुआत करना परमात्मा का काम होता है और अंत करना भी परमात्मा का ही काम होता है। लेकिन जो बीच का काम है वो हमारा। अब शुरुआत का काम परमात्मा ने क्या किया? सृष्टि की रचना। अंत का काम परमात्मा क्या करेंगे? जीवात्माओं को आनंद देना, अविद्या छेद करना। लेकिन बीच का हमारा काम क्या है? अनन्य गति से परमात्मा की शरण में जाना, अर्थात संन्यास को धारण करना। ये परमात्मा, ये हमारा काम है। परमात्मा ने पहला भी काम चरण पूरा कर दिया, अंतिम का चरण भी वो पूरा करते हैं, लेकिन बीच का चरण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सारंग पंडित की लीला से हमें यही संदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घर गृहस्थी के कार्यक्रमों को, विधि विधानों को, अपनी जिम्मेदारियों को दूर करके, समाप्त करके संन्यास लो। अब आप लोग बोलोगे जिम्मेदारियां समाप्त होती नहीं है। जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब बालक छोटा होगा, अपनी कुमार अवस्था के अंदर है, नव शिशु के अंदर है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के पश्चात अभ्यास क्रम शुरू हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अभ्यास क्रम समाप्त होने के बाद काम धंधे पर लग जाएगा, और बड़ा हुआ शादी हो जाएगी, और बड़ा हुआ और काम धंधे के अंदर लग जाएगा, और बड़ा हुआ घर गृहस्थी आगे बढ़ी। पहले स्वयं छोटा बालक था, अब घर में बालक आ गए, और बड़ा हुआ, पहले स्वयं पढ़ता था, अब अपने बच्चों को पढ़ाता है, और थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्वयं नौकरी करता है, बच्चों को नौकरी लगाएगा। तो और बड़ा हुआ, अब मन में क्या विचार आता है? मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, फिर देखेंगे। अब और बड़ा हुआ, और बच्चों के आगे बच्चे, ये परिपाटी जो चक्कर है चलता ही रहता है, समाप्त नहीं होगा। अगर मैंने आपको कहा कि जिम्मेदारियां समाप्त होने के बाद, ये शब्द संभव नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां समाप्त होती नहीं है, करनी पड़ती हैं। एक काम
स्वयं होता नहीं है, हमें करना पड़ेगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी, अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हो तो जिम्मेदारी कहाँ तक है? सिर्फ अपने बच्चों तक। लेकिन हम कहते हैं हमने तो पोते का मुंह देखना है जी, अभी पोती का मुंह देखना है जी हमने अभी। संसारिक लोगों की जो भावनाएं रहती हैं, जो आशाएं रहती हैं, वो आशाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? परिपाटी है। जैसे पहले स्वयं से प्रेम होता है, फिर अपने बच्चों से प्रेम होता है, फिर अपने जो पौत्र इत्यादि हैं उनसे प्रेम हो जाता है। अब देखिए भीष्म पितामह को हम ग्रहण करें, कितनी उनकी पीढ़ियां चली गई हैं। भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र, उसके बाद विचित्रवीर, चित्रांगद, ऐसे 3 जो पुत्र हुए उनकी पीढ़ियां चली गई, उनकी मृत्यु हुई। फिर पांडु आए जी, धृतराष्ट्र आया, विदुर आए, उसके बाद उनके पुत्र आए। अर्थात कितनी पीढ़ियां हम बोल सकते हैं चली गई, क्योंकि जब तक ऋषि वेदव्यास जी अम्बा बालिका इत्यादि के पास संपर्क के लिए नहीं गए, तब तक कितना समय व्यतीत हो चुका हुआ है। लेकिन बुजुर्ग होने के बाद भी, पितामह बनने के बाद भी अर्जुन इत्यादि के साथ, पांडवों इत्यादि के साथ जो भीष्म पितामह का मोह बना हुआ है वो समाप्त नहीं हो रहा। तो आप लोगों का कहां से हो जाएगा? अपने बालक तो है नहीं, उनके स्वयं की शादी तो है नहीं, ऐसे बंधन में नहीं पड़े, ऐसे बंधन में पड़ गए। बात तो वही है, भगवान जी ने निवेदन करा कि मोह ममता से छूटना है। अपने बच्चों से मोह ममता नहीं है, शिष्य परिवार से मोह ममता। बात तो वही, भक्त कृपा मिशे शिष्य करी मगते मणितले न करी थी मग त्याज्या दुखा से काही पारावारो नहीं नाही। भगवान जी ने दृष्टांत दिया हुआ है। वो दृष्टांत क्या है आपको बाद में सुनाएंगे, दृष्टांत बहुत लंबा है। अर्थात घर से दुखी हुई वो बूढ़ी, अपने बच्चे मर गए, अपना पति मर गया जी, अब खान देश के अंदर चली गई, मैं किसी ब्राह्मण के पास रह लूंगी, भिक्षा मांगूंगी, पुराण सुनूंगी, देव देव धर्म करूंगी अपना। अब ब्राह्मण के घर में रहती है, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मण के बच्चे उसके पास आते हैं, चल पीछे हो जा, क्योंकि उसको पता है बच्चों के साथ प्यार बढ़ेगा, बच्चों को पास नहीं आने देती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मण की पत्नी मर गई, तो ब्राह्मण आकर कहते हैं कि तू यहाँ पे रहती तो है, मैं कमाकर लाऊंगा, तो बच्चों को बना कर दे। कहती ठीक है, धर्म करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। अब वो पुण्य काम के अंदर लगी, कुछ समय बाद ब्राह्मण भी मर गया, ब्राह्मण मर गया। अब बच्चों के लिए कमाना भी खुद है, बनाना भी खुद है। अब कुछ समय बाद बच्चे फिर मर गए। अर्थात जिस दुखों को छोड़कर आई थी वो दुख फिर प्राप्त हो गई। तो ऐसे ही भगवान जी क्या कहते हैं कि अपना परिवार होता नहीं है और फिर शिष्य परिवार को बनाते हैं, फिर वो आप कहना मानते नहीं है और दुख होता है। मतलब कि ये जो दुख है, ये जो अविद्या है, ये कहां से प्रवेश करेगी, कैसे प्रवेश करेगी, आप नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो जीवन की परिपाटी है, जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, इनको कैसे समाप्त करना है, कब तक ये जिम्मेदारी हमारी है। तो कभी कभी होता क्या है कि किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जो गृहस्थ आश्रमी है, गृहस्थ आश्रम के अंदर निवास करता है, तो गृहस्थ आश्रम के अंदर उसका नियम क्या है, तो अपने जो बालक हैं उन्हें अभ्यास करवाइए, शिक्षण दिलाइए, शिक्षण दिलाने के पश्चात उन्हें व्यापार इत्यादि में लगाइए और व्यापार इत्यादि में लगने के पश्चात उनकी शादी करवाइए। शादी होने के पश्चात आपका जो नियम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, वो आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात उनका संसार आगे चलना शुरू हो गया है, आप अभी फ्री हो। आपको समाज कभी ये नहीं बोलेगा कि घर परिवार छोड़कर आपने संन्यास ले लिया। इसके विपरीत कुछ संन्यास लेने के जो प्रकार, जिसकी मैं कड़ी निंदा करूंगा, वो क्या, पहले तो अगर किसी बालक की, किसी लड़के की शादी नहीं हुई, वो अपने माता पिता को बोलता है कि मैंने संन्यास लेना है, माता पिता कहते नहीं लेना, लेकिन वो बच्चे मन में क्या विचार करते हैं कि हमारे घर में अगर हम चले गए
तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, व्यवस्था में कोई भंग नहीं पड़ेगा। अगर वो बच्चे जाकर संन्यास लेते हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बच्चों के घर से जाने के बाद घर में व्यवस्था में व्यवधान पड़े, कमाई का साधन इत्यादि ना हो जाए और बच्चे भाग जाए, तो वहां पर बच्चे गलत हैं। उसके बाद अगर किसी लड़के या लड़की की शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद गुरुजी से पढ़ना शुरू कर दिया जी, वहां पढ़ते पढ़ते मन में विचार आ गया जी संन्यास लेना चाहिए, ठीक है जी, घर में छोटा सा बालक है, पति देव हैं और अभी भी नई नई शादी हुई है, तो पढ़ा जी संन्यास लेना चाहिए, मन में शमशान वैराग्य पैदा हो गया थोड़ी देर के लिए और घर से भाग गई। इस प्रकार की मैं कड़ी निंदा करता हूं, गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत आक्षेप इस वस्तु के अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि मान लीजिए किसी एक लड़की की शादी हो चुकी हुई है, उसके पति देव उसकी प्रत्येक वस्तु में सहायता करते हैं और उसके पति देव भी कहते हैं कि हमारा बालक बड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था करने के पश्चात मैं भी संन्यास लूंगा, तू भी संन्यास लेना, ऐसे उसके पति देव सहयोग कर रहे हैं। फिर भी वो लड़की धर्म के नियमों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर संन्यास ले लेती है और संन्यास लेने के बाद होता क्या है, उसका जो पति है वो धर्म से गिर जाता है। अब मुझे आप बैलेंस करके बताओ कि इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एक जीवात्मा, हमने तो ग्रस्त धर्म में पहुंच गए, परमात्मा ने 56 साल तक हमें बोल दिया कि 56 साल तक तुम्हारी वैलिडिटी है। हम अपने जो हमारा एक जीवात्मा धर्म पर लगने वाला है, क्या पता वो बालक भी आगे जाकर धर्म में लगे, हमारी शिक्षा के ऊपर है। तो ऐसे थोड़ा सा सोच विचार करके आदमी को काम करना चाहिए। और तथाकथित जो हमारे कोई गुरु ऐसे हैं जो ऐसी प्रेरणा देते हैं, उनकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं, जो बच्चों को ऐसे भड़काऊ भाषण देकर समय की नजाकत को न समझते हुए व्यवधान को उत्पन्न करते हैं। ऐसे तथाकथित गुरुओं की भी मैं निंदा करता हूं। उनको भी व्यवहार क्या कहता है, समाज क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श करके ही अपना काम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम वचन की वस्तु की एक पहलू को देखते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, ठीक है लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, मतलब रात को 1-1:30 बजे उठ के खाना शुरू कर दो, कब खाओगे। नियम का पालन प्रत्येक अवस्था में होना चाहिए। अब देखिए आचार्य श्री नागदेव जी भगवान जी के पास मिलने के लिए आए हुए हैं, उनकी माता जी पास में है, महादायिशा जी पास में है, दादोस जी साथ में है, और पहले बहुत गलत काम किया करते हैं, थोड़े सुधर गए। अपनी माता जी आबाइशा जी को क्या कहते हैं कि माता मुझे कुछ पैसे दे, मैं कुछ खेती के औजार लेकर आऊं, हल इत्यादि लेकर आऊं, मैं खेती करूं। भगवान जी के पास आने से पहले अपनी माता से पैसे लिए हुए हैं और खेती के औजार लेने के लिए ऑर्डर भी दे दिया हुआ है, और भगवान जी के पास मिलने के लिए आए। तो वहां पर मन में विचार आ चुका हुआ है, भगवान जी से तीसरी चौथी भेंट हो चुकी है, तो विचार आया कि भगवान जी के पास रहना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो ऐसे विचार के अंदर पड़े हुए हैं, दुविधा के अंदर। बाकी सारे के सारे भगवान जी को नमस्कार किया, निकल गए। तो भगवान जी नागदेव जी को क्या बोलते हैं, बटो चांग विचारा निके विचारा संगात दूरी ते पावत असे, अर्थात चांग विचारा निके विचारा सांगात दूरी ते पावत असे, अर्थात जो तुम्हारे मन के अंदर भाव चल रहे हैं वो भाव उनको जल्दी से जल्दी विचार करो कि वो भाव कैसे हैं। जो भी विचार करना है जल्दी से जल्दी विचार करके विचार करो, क्योंकि तुम्हारे जो संगाती हैं, जो साथ में तुम्हारे आए हैं, साथ में जाने वाले हैं, वो दूर निकल जाएंगे। तो आचार्य श्री नागदेव जी मन में विचार क्या करते हैं कि प्रभु मैंने विचार कर लिया है, मैं आपके पास आकर संन्यास लूंगा। तो भगवान जी बाईसा जी को क्या बोलते हैं कि भाई जाओ
आना भागे जे पोफड़। भगवान जी ने संन्यास दे दिया सीधा ही, लेकिन हुआ क्या, सुपारी लाएगी, संन्यास हुआ, ठीक है। अब भगवान जो आचार्य श्री नागदेव जी हैं, उनकी जो पत्नी गंगाईसा है, वो भगवान जी के पास आई, आकर रोना शुरू कर दिया, भगवान जी ये जो मेरी व्यवस्था नहीं हो रही, मुझे खाने की दिक्कत है, ये है वो है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो भगवान जी नागदेव जी को वापस भेजते हैं और क्या कहते हैं कि जाओ, जाकर पहले इनकी व्यवस्था करो और व्यवस्था करो, व्यवस्था करने के पश्चात फिर मेरे पास आना। तो भगवान जी ने अगर संन्यास लेने के बाद भी नागदेव जी को वापस भेजा, व्यवस्था करने के लिए कि इसकी कमाई का साधन लगाओ, कोई पैसा इसको आता रहे, ये खाना खाती रहे, ऐसा कुछ करके आओ, तो हम क्यों नहीं समझते कि पहले व्यवस्था करना जरूरी है, फिर संन्यास लेना जरूरी है। अगर गृहस्थ धर्म के अंदर आप पहुंच चुके हो, पहले अपने घर के लोगों की व्यवस्था करो, फिर आकर संन्यास लो। तो ऐसे अंधाधुंध उठे, आज विचार आ गए संन्यास लेना चाहिए, हफ्ते बाद बोले जी गलत काम हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसा विचार करने के लिए कोई फायदा नहीं। तो पहले विचार विमर्श करो, अच्छी तरह से सोचो और अच्छे गुरु के पास जाकर विचार ग्रहण करो, मत ग्रहण करो कि गुरुजी हम क्या करें, क्योंकि जो अच्छे गुरुजी होंगे वो प्रत्येक साधक बाधक तौर पर आपको विचार करके डिसीजन देंगे कि अभी क्या करना चाहिए। एकदम से ये नहीं कि हाँ जी भगवान जी ने बोला कि संन्यास ले लो जी, उठो घर से जी, भाग लो जी, संन्यास ले लो, ऐसे नहीं। भागो, भागने की भी कुछ विधि है, विधान है, रीत है। अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो भागो। भागने का भी मैं निषेध नहीं करता हूँ, समर्थन ही करता हूँ। भागने के विषय में भी मैं विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आज के समय में लड़के लड़कियां भागते ही हैं। अगर वो अपने माता पिता का विचार नहीं करते तो हम क्यों करें। लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी जो है, अगर आपका कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, आप बीच में हो, आपको लगता है कि मैं बीच में से निकल जाऊंगा, तब भी माता पिता की सेवा करने के लिए घर में है, तब जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा हूं, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, एक बहन भी है, बहन की शादी भी करनी है, घर में माता पिता की देख रेख भी करनी है, तो पहले वो जिम्मेदारी है आपकी, फिर बाद में। तो ऐसे साधक बाधक विचार करके फिर धर्म की तरफ आने के लिए अग्रसर हो। किसी के आवेश के अंदर आकर या कुछ छोटा सा सुनकर ऐसा जो स्टेप है हम सब ने नहीं उठाना है। तो ऐसे बहुत सारे विचार करने के तत्व रहते हैं। तो लेकिन जो संन्यास है वो लेना ही लेना है, लेकिन तरीके से। तो ऐसे भगवान जी सारंग पंडित जी को क्या कहते हैं कि सारंग पंडित, अगर जीवात्मा हमारी तरफ अनन्य गति से हमारी तरफ आए तो हम उसे ऐसे ही भव सागर से हम उसे पार कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यहां पर बताते हैं। आनी राणाईसा श्री करु देने, आनी अर्थात और, राणाईसा श्री करु देने अर्थात राणाईसा को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने श्री करो को समर्पित करना देना। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास साड़े गांव के अंदर है। तो साड़े गांव से भगवान जी नदी पार करना चाहते हैं, वहां पर नदी भी है। तो नदी पार करने के लिए वहां पर एक नाव भी खड़ी है, एक मल्हार भी वहां पर खड़ा हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस मल्हार को कहते हैं, गिरे हमें दूसरी तरफ पहुंचा दो। तो वो क्या कहता है कि हमें महाजनों ने पाबंदी लगाई हुई है, हम इस समय नाव नहीं चला सकते हैं, कुछ उनकी घटना हुई होगी। तो भगवान जी कहते हैं तुम्हें कोई महाजन कुछ नहीं बोलेगा, हम संत महात्मा हैं, हमें दूसरी तरफ पहुंचा दो। तो वो मल्हार फिर क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं तो अच्छी तरह से नाव को चलाना भी नहीं जानता हूँ, चप्पू को कैसे पकड़ना है मैं ये भी नहीं जानता हूँ। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम चलो हम तुम्हें चप्पू चलाना सिखाएंगे। तो भगवान जी अब उसमें क्या है कि जो भगवान जी के साथ बाईसा माता जी हैं, लखू बाईसा जी हैं, भगवान जी है, राणाईसा है। अब बाईसा जी ऊपर चढ़ गई, लखू बाईसा भी ऊपर चढ़ गई, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी ऊपर चढ़ गई और वो नाव थोड़ी सी पीछे सरक जाती है, खिसक जाती है। अब राणाईसा वो भी मोटी है, ऊपर चढ़े कैसे।
तो भगवान जी को कहते हैं भगवान जी थोड़ा सा हाथ आगे करना अपना। भगवान जी ने हाथ आगे किया, रानाईसा ने हाथ पकड़ा ऊपर आगे। जैसे आप द्वारकाधीश जाते हो कि नहीं, तो द्वारकाधीश में आप पेट द्वारका के अंदर जब जाने के लिए बैठते हो, वो नाव कैसी हिलती रहती है थोड़ी थोड़ी, वैसे प्रकार यहाँ पे है। तो भगवान जी ने रानाईसा को हाथ दिया, रानाईसा चढ़ी बैठ गई। अब बाईसा जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो स्वभाव है और दूसरा भाव भी अंदर क्या है कि परमात्मा के श्रीकर को दुखी किया या कष्ट दिया, ऐसा भाव भी है। तो खैर बाईसा जी ने कुछ नहीं किया, बीच में बैठे और चल पड़ती है। अब जब उतरने का समय हुआ, उतरने वक्त भी यही काम, बाईसा जी उतर गई, भगवान जी उतर गए, लखू बाईसा उतर गई। अब रानाईसा कहती है कि भगवान जी हाथ देना, क्योंकि कुछ भक्त कैसे होते हैं, नौटंकीबाज भी करते हैं, नौटंकी भी करते हैं कि देखो भगवान जी मुझे हाथ देके उतार रहे हैं, ऐसे बहुत सारा होता है। तो अब बाईसा जी से रहा नहीं गया, अब बाईसा जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि बाईसा जी क्या है, वो कहते तम मोटाला, अर्थात गुस्से दी पांड पंजाबी से कह लो, तम मोटाला। बाईसा जी को जब गुस्सा आता था तो फिर भगवान जी बोल रहे बाईसा जी भाई बस बस पूरे 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 हो गया, शांत शांत। तो बाईसा जी को गुस्सा शुरू हुआ, बाईसा जी बोलना शुरू किया, भाई रानाईसा ये क्या नाटक करके रखा है, चढ़ते वक्त भी भगवान जी को हाथ हो जी, उतरते वक्त भी हम नहीं उतरी, तू नहीं उतर सकती। बाईसा जी ने जो बोलना शुरू किया, तो ऐसे भगवान जी उस समय बाईसा जी को समझाते हुए क्या कहते हैं कि बाईसा उसने तो मांगा ही मांगा, हमें भी अपना हाथ देने की इच्छा रहती है कि कोई जीवात्मा हमारी तरफ आने के लिए प्रयास करे तो हम भी स्वयं उसकी तरफ जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो तुम उसे डांटो मत। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री करों को कैसे याद करना चाहिए, आप इस चरित्र में से याद कर सकते हैं। अणि कुष्टि धर्म निरूपणे, अणि अर्थात और कुष्टि धर्म का निरूपण करना। कुष्टि धर्म का निरूपण ये चरित्र कैसे है, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमेग्राम के अंदर है। तो डोमेग्राम के निवास के अंदर भगवान जी अपने आसन पर चबूतरे पर बैठे हुए हैं। तो पास में ही भगवान जी के जो देमाइसा है, वो देमाइसा भगवान जी के पास बैठी हुई है। तो देमाइसा भगवान जी के पास बैठी हुई है। कुष्टि धर्म भगवान जी ने देमाइसा को निरूपण किया। तो भगवान जी आज देमाइसा को क्या कहते हैं कि देमाइसा तुम घर चली जाओ। भगवान जी ने जैसे ही बोला तो देमाइसा को बहुत बुरा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान जी के पास आई और भगवान जी मुझे कहते घर चले जाओ। देमाइसा भगवान जी के पास आती है, भगवान जी को कहती है कि हे प्रभु, हमने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ के मैं आपके पास आई हूं और आप एक झटके से बोल दो घर चले जा। तो भगवान जी कहते अच्छा ऐसी बात है। तो भगवान जी कहते भाई पहले मुझे ये बता तेरे पास था क्या, पति तेरा मर चुका है, श्रृंगार तू नहीं कर सकती, अच्छे वस्त्र तू नहीं डाल सकती, उसके पश्चात अपनी भाभी जो देवर इत्यादि है उनके बर्तनों को तू साफ करती है, फिर तुझे भोजन इत्यादि मिलता है, उसका भी तू त्याग नहीं कर पाई अब तक। कुछ समय के लिए आती है चली जाती है और मुझे बोलती है कि तू सब हम आपके लिए सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं। भगवान जी कहते क्या त्याग किया, ऐसा भगवान जी ने उसे बोला। कहती है कि हे प्रभु, वास्तव में मैंने त्याग किस चीज का किया और ऐसा त्याग हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं जैसे कुष्टि ने त्याग किया था वैसे ही आप लोग भी त्याग कर सकते हो। तो भगवान जी वहां पर एक कुष्टि का चरित्र, एक दृष्टांत समझाते हैं। तो एक ऐसा ही व्यक्ति जिसने कि पूरा का पूरा अपना जो जीवन था वो सारा का सारा जीवन अपने परिवार को समर्पित किया, अर्थात सारा जीवन नौकरी करता रहा, पैसे कमाता रहा, रिटायर हुआ, घर आया। अब घर आने के पश्चात होता क्या है, उसे कुष्ठ हो गया, कोढ़, और वो कुष्ठ भी कैसा है, गलित कुष्ठ, जिसके अंदर हाथ पैर इत्यादि गल जाते हैं। तो अब कोढ़ हो चुका हुआ है, घर वो व्यक्ति बैठा, तो अब घर के लोग क्या करते हैं कि थू मर कोड़ी असुई का जीताए, अरे तुम थूकते हैं उसके ऊपर, तू मरता क्यों नहीं है, कोड़ी ये है वो है, तू बाहर आकर क्यों बैठ गया, अंदर क्यों नहीं बैठता है। तो ऐसे घर के जो खुद के बच्चे थे
वो सारे के सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो जो कोढ़ी है वो अपने बच्चों की बातों को मन में नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि कहता है कि पत्नी तो मेरे साथ में है। अब एक दिन क्या हुआ कि बाहर बैठा हुआ है, बाहर कुछ थूका, तो बाहर पत्नी आती है। पत्नी भी क्या कहती है, थू मर कोढ़ी असुई का जीता है। अरे थूकती हूं तेरे पर, तू मरता क्यों नहीं है अभी तक। जब पत्नी की ऐसी बात सुनी तो पत्नी की बात सुनने के पश्चात मन के अंदर वो बात घर कर जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी के साथ ही रहता है। और वो एक जिसको हम प्रेम करते हैं वही ऐसे शब्द बोल दे, बहुत दुख होता है। तो हुआ क्या, उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अब घर में रहना मेरा ठीक नहीं। उठा, जैसे कैसे करके पास में ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, दुबलेश्वर देव ऐसे मंदिर का नाम है, वहां पर जाकर बैठा। जाकर उस देवता को क्या कहता है कि आज के बाद मैं तेरा और तू मेरी। देवता कैसे बोला, बैठ गया। अब वहां पर जो पूजा पाठ करने के लिए, देवता को मत्था टेकने के लिए जो लोग आते थे, वो क्या करते हैं, कोई पानी रखकर चला जाता है, कोई भोजन रख के चला जाता है, कोई वस्त्र रख के चला जाता है। और वो अब मटके से पानी कैसे पिए, क्योंकि हाथ की उंगलियां उसकी गल चुकी हैं। तो भगवान जी क्या करके बताते हैं, तो भगवान जी कहते हैं मनोनी अनुकार करुणी दाखिला। भगवान जी कहते उसकी उंगलियां नहीं है, ऐसे अपने टुंडे हाथों से ऐसे मटके को पकड़ता है और ऐसे करके पानी पीता है। तो ऐसे भगवान जी अनुकार करके बता रही है, और खाना खाता है, सब कुछ चलता है। अब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा समय बीतना शुरू हुआ, तो देवता बहुत प्रसन्न हो चुकी है इसके ऊपर, और देवता ने उसका जो कोढ़ है वो धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। अब जो समाज के लोग हैं, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, भाई देखो कैसे बच्चे हैं, अपने पिता को देखो बाहर घर से फेंक दिया हुआ है। बातें सुनी, मन में थोड़ा सा शर्म महसूस किया, लज्जा महसूस करी। पिता के पास आकर कहते पिताजी चलो घर, क्योंकि अब ठीक हो चुके हैं। अब वो पिता क्या कहते कि भाई मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरे नहीं हो, मैं इस देवता का हूं और ये देवता मेरी है, अब तुम यहां से चले जाओ। तो वो जो कुष्टी था, कोढ़ी था, वो वापस घर में नहीं जाता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अगर एक इसी शब्दों से, अनन्यता से देवता ने उसके दृष्ट पर रोग को भी दूर करा, अदृष्ट पर उसे अपना फल भी प्रदान करेगी, तो हम तो परमात्मा हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं देवती को कि देवती सिर्फ मन में यही भाव रखो कि मैं परमात्मा की हूं और परमात्मा मेरे हैं, इसके अतिरिक्त इस संसार के अंदर हमारा दूसरा कोई नहीं। जब देव माझा मी देवाचा ऐसिया पर देवती कि जब ऐसा भाव जीवात्मा अपने मन में धारण कर लेता है, तो परमात्मा सभी देवताओं से ऊंचा करके, ऊपर करके उस जीवात्मा को मोक्ष देते हैं। तो ऐसे भगवान जी ने जो कुष्टी है वो कैसा है, उसका भाव कैसा रहता है यहां पर बताया। और साथ में भगवान जी के श्रीकरों को कैसे याद करना है कि भगवान जी ने ऐसे टुंडे हाथ करके जो पानी पीकर ऐसे बताया हुआ है, तो ऐसे भगवान जी के श्रीकरों को याद करना चाहिए। आनी इंद्रोबा तुलसी वाणे, आनी इंद्रोबा तुलसी वाणे। इंद्रोबा अर्थात इंद्रदेव, इंद्र भट्ट जो है, उन्होंने भगवान जी को तुलसी के पत्र जो है वो समर्पित करने। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास भड़गांव नामक स्थान के अंदर है। तो सादा माता भिक्षा लेकर आई हुई है, भिक्षा की झोली भगवान जी के समक्ष रखी। तो झोली सामने रखने के पश्चात सादा भगवान जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु, इसमें से कुछ आप प्रसाद करके बाकी बचा हुआ प्रसाद मुझे प्रदान कीजिए। भगवान जी ने कहा ठीक। तो भगवान जी ने क्या किया, थोड़ा सा प्रसाद वहां से लिया भोजन का, बाकी सादा जी को दे दिया। और उसी समय इंद्र भट्ट वहां पर पधारते हैं। इंद्र भट्ट आए, इनका एक नियम रहता था कि क्या नियम था कि इंद्र भट्ट अपने इस नियम के कारण भगवान जी को तुलसी समर्पित किया करते थे। इंद्र भट्ट आए, उन्होंने आकर भगवान जी को तुलसी समर्पित की, और तुलसी समर्पित करने के पश्चात भगवान जी कहते हैं कि इंद्र भट्ट देव कैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात हम तुम्हें कैसे दिखाई दे रही हैं। तो इंद्र भट्ट कहते कि हे प्रभु,
देव तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, अर्थात आप बहुत सुंदर हो। तो ऐसे भगवान जी की और इंद्रभट्ट की वहां पर वार्तालाप हो रही है। भगवान जी पूछते हैं, इंद्रभट्ट बताते हैं। फिर भगवान जी ने वहां पर भोजन किया, इंद्रभट्ट को प्रसाद दिया, और जो तुलसी इंद्रभट्ट ने भगवान जी को समर्पित करी थी, वही तुलसी भगवान जी प्रसाद रूप में इंद्रभट्ट को समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान जी ने अपने हाथों से तुलसी को कैसे पकड़ा होगा और कैसे इंद्रभट्ट को प्रदान की होगी, इस चरित्र को आप याद कर सकते हैं। आंगुलिया ऐसिया भावी जति ध्याई जति, जे गदो नायकाची पूजा स्वीकारू। आंगुलिया ऐसी भावी जति ध्याई जति, जे गदो नायकाची पूजा स्वीकारू। अब भगवान जी की उंगलियों को कैसे याद करना चाहिए, तो जैसे गदो नायक ने भगवान जी की पूजा करी हुई है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास निवासा नामक स्थान के अंदर है, जिसे निधिवासा भी कहा जाता है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को जो गदो नायक हैं, जिनको जेल हो चुकी थी, पीछे हमने चरित्र पढ़ा था, यही वही गदो नायक भगवान जी को भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित करते हैं। भगवान जी आए, उसने क्या किया, भगवान जी को उपटना लगाया, मर्दना करवाए, मादनी दिए, अच्छे वस्त्र भगवान जी को धारण करवाए, और अपने घर में जितने भी स्वर्ण के आभूषण थे, उस सारे के सारे स्वर्ण के आभूषण वो बाहर लेकर आते हैं, बाईसा माता जी को दिए। और बाईसा जी को वो क्या कहते हैं कि माता, ये भगवान जी के जिस जिस अवयव के अंदर वो आभूषण आते हैं आप डालो। अब बाईसा जी ने भगवान जी को वो आभूषण समर्पित करने शुरू किए। भगवान जी के गले में हाथ डाला जी, कानों में कुछ अलंकार डाले हुए होंगे, बाजूबंद डाले हुए होंगे। इसी के साथ गदो नायक फिर अंदर गए, फिर भगवान जी के लिए मुद्रियां अर्थात मुद्रिकाएं मुंदरियां लेकर आते हैं, लाए, इतना ढेर लेकर आए, और क्या करते हैं, भगवान जी की एक एक उंगली के अंदर एक एक मुद्रिकाएं जो है वो समर्पित करनी शुरू कर देते हैं। अर्थात सारी उंगलियों के अंदर भगवान जी को स्वर्ण की जो मुद्रियां हैं वो समर्पित किया। अब देखिए यहाँ पर गदो नायक के भाव भी हम देख सकते हैं, उस मार्कंड के भाव भी हम देख सकते हैं, जो छोटी सी रकम छुपाने के लिए लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, आपसे मैंने पहले भी एक बात निवेदन करी थी कि भाव जो है वो भाव कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब वो गदो नायक कोई अच्छे से पढ़े लिखे तो हुए नहीं, कोई इतना ज्ञान तो गदो नायक को है नहीं, लेकिन सरल स्वभाव के अंदर परमात्मा को वो सारा का सारा सोना समर्पित कर रहे हैं। तो भाव जब सरल हो जाए तो परमात्मा आराम से प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, राजस्थान के अंदर एक भक्त रहा करता था, जिसकी एक बूढ़ी माता भी थी, और यह भक्त जो था अपने गुरुजी के पास जाया करता है, गुरुजी से प्रवचन इत्यादि श्रवण करता है। तो गुरुजी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप हमारे घर में आओ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब गुरुजी राजस्थान के अंदर पहुंचे। तो राजस्थान में पहुंचने के बाद भक्त सामने से आया, गुरुजी को दंडवत किया, नमस्कार करा, फिर अंदर लेकर गया। अपनी माता को क्या कहता है कि पहले गुरुजी को निवेदन किया कि गुरुजी ये मेरी माता है, और फिर माता को क्या कहता है कि माता ये हमारे गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। अब वो माता कैसी, बुजुर्ग माता, सरल स्वभाव के अंदर राजस्थान में रहती है। तो माता क्या कहती है, गुरुजी थारे खुर छो, अर्थात पहले तो गुरुजी को कहती है गोरूजी, और पाँव को कहती है खुर, कि गुरुजी गोरूजी थारे खुर छो। अब गुरुजी को थोड़ा सा बुरा लगा, गोरू कहते हैं पशु को, खुर भी कहते हैं पशु को, इसलिए तो मुझे पशु कह दिया। लेकिन गुरुजी अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे, प्रेम से उस माता को समझाते हुए, डांटते हुए क्या कहते हैं कि माता, गुरुओं को ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गुरुओं को अच्छे शब्द बोलने चाहिए। अगर ऐसे शब्द बोलोगी तो तुम नरकों में जाओगी। अब उस बुढ़िया को यही नहीं पता कि नरक होते क्या है। वो क्या कहती कि हमारा इतना कहाँ सौभाग्य है कि हम नरकों में जाएं, वो तो आपका इतना बड़ा सौभाग्य, आपको नरक मिलेंगे। फिर गुरुजी ने विचार किया कि ये भोले भाव के अंदर उन्होंने माफ कर दिया, खुश हुए कि ऐसा भाव भी होता है। अगर
ऐसे भोले भाव से, स्वभाव से एक संत प्रसन्न हो जाते हैं, तो परमात्मा क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब वस्तु समर्पित करने की बात आई, अब यहां पर गदोनायक भगवान जी को भोजन करवा के बेच सकते हैं, अंदर से सोना क्यों निकाल रहे हैं? क्या हम निकालते हैं कभी? बताएंगे भी नहीं, गुरुजी इस लोकर में ये रखा हुआ है, बात ही मुंह से नहीं निकालेंगे कि हमारे पास इतना पैसा भी है, हमारे पास द्रव्य भी है, या भगवान जी को, गुरु जी को मत समर्पित करो। कभी ये भी नहीं कि भगवान जी को भी समर्पित कर सकते, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन अब होता क्या है कभी कभी कि भाव कैसा हो जाता है। अब किसी के घर में एक मेहमान आए घर में, तो पत्नी ने बहुत अच्छा भोजन इत्यादि करवाया। अब मेहमान भी संतुष्ट हो गए, भाई बहुत अच्छी खातिरदारी हो रही है। और अब रात का समय आया, तो रात के समय में अब फिर कहते दोपहर को रोटी खिलाई, सुबह खिलाई, रात को फिर खिलाई। तो वो जो घर का मालिक था वो अपने बेटे को कहता है, भी जब मैं मेहमान के पास बैठूंगा तब आकर पूछना कि पिताजी रात का खाना। अब रात का समय हुआ, पिता बैठा हुआ है, वो मेहमान भी पास में बैठा है, पुत्र पास में आया, बेटा कहता पिताजी खाना बनाए रात को। तो पिताजी क्या कहते हैं, अभी तो खाना खाया दोपहर को, हम कोई जानवर है जो भी रात को खाना खाएंगे। अब मेहमान मन में विचार करता है, अगर मैंने हाँ कर दी तो मतलब मैं जानवर बन गया। मेहमान को पूछा खाना खाओगे? कहते नहीं दोपहर को तो खाया था, हम जानवर थोड़े हैं। ऐसे भाव के अंदर जब क्लिष्टता आ जाती है। और क्या हुआ, एक बार ऐसे ही कि मेहमान और घर में गए हुए हैं, उनको भोजन करवाया, सुबह अच्छी खातिरदारी हो चुकी है, एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन चढ़ चुका है। अब पति पत्नी दोनों चिंतित हुए कि अब क्या करें, क्योंकि मेहमान अतिथि बिन बुलाए आ जाते हैं। आने का तो पता दिया, जो बिन बुलाए आए वो अतिथि, वो जाएंगे कब, ये तो हमारे शास्त्रकार बताना भूल गए। तो पति पत्नी ने मन में विचार किया कि कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये घर से जाएं। और फिर क्या कहते हैं, कहते चलो हम थोड़ा सा नाटक करते हैं, मैं तू बोलना कि ऐसे ऐसे, मैं तुझे डांटूंगा, तो अब झगड़ा हो जाएगा। चला जी, अब मेहमान के पास बैठे, पत्नी सामने से आई, तो पत्नी ने कुछ ऊपर नीचे बोला, पत्नी ने डांटना शुरू कर दिया कि अरे ऐसा कैसे बोल रही हो तुम, ये है वो है। अब पत्नी आगे से क्या बोलती है, मैंने क्या बोल दिया, फिर क्या कहा मैंने बोल दिया, जब देखो मुझे डांटते रहते हो, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। पति कहते मत बना खाना, तुमने नहीं बनाना तू। अब मेहमान पास में बैठे सुन रहे, आज तो इनका ही झगड़ा हो गया, खाना तो मिलना ही नहीं है, चलो चलते हैं। अपना झोला उठाया, बाहर गए, बाहर निकले, और पति पत्नी थोड़ा सा शांत हुए। तो पत्नी कहती देखा मैंने कितना अच्छा नाटक किया। पति कहता मैंने देखा कितना अच्छा नाटक किया, तेरे से अच्छा मैंने नाटक किया। अब मेहमान बाहर से कहते मेरा नाटक देखा, लाओ खाना बनाओ। कहते तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक ही कर रहे हैं, चलो भोजन बनाओ जाके। तो ऐसे ऐसे खाना न खिलाना पड़े, मेहमान की खातिरदारी न करनी पड़े, हम कैसा कैसा जुगाड़ लगाते हैं। गुरुजी घर में आ गए तो गुरुजी जल्दी कैसे जाएंगे, ऐसे भाव सभी के नहीं होते, लेकिन कुछ विचित्र प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनके भाव ऐसे रहते ही हैं। तो ऐसे ऐसे जो गदोनायक हैं, वो गदोनायक परमात्मा के ऐसे भक्त नहीं है, उत्तम भाव उन्होंने धारण किया हुआ है, और उसी भाव के आवेश में आकर सारा का सारा सोना लेकर भगवान जी के पास आए हुए हैं। और भगवान जी की सारी उंगलियों के अंदर उन्होंने जो मुंदरियां हैं, जो मुद्रिकाएं हैं, वो डाल दी हुई है। तो ऐसे एक एक मुद्री डालते हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, और मन के अंदर संतोष पैदा हो चुका है कि आज मैंने कितनी बड़ी क्रिया करी। और गदोनायक भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, क्या पैसे से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान जी क्या कहते हैं कि गदोनायक, अगर पैसे से, धन से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता होता तो बड़े बड़े जो राजे हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, वो क्या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते अब तक? अर्थात कर पाते, लेकिन द्रव्य से, पैसे से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो भाव का होना अत्यंत आवश्यक है, और भाव की पूर्ति जो है
वो द्रव्य से संभव है। क्योंकि आपके पास घर में परमात्मा को समर्पित करने के लिए द्रव्य है, और आप बोलोगे कि द्रव्य को हम समर्पित नहीं करेंगे, भाव तो मेरा बहुत बढ़िया है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक कंजूस व्यक्ति, बहुत सारा पैसा उसके पास है, तो कंजूस व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मेरे पास पैसा बहुत है पर देने का दिल नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत बड़ी दुविधा है, मैं दान करना तो चाहता हूं पर कैसे करूं, मेरी वृत्ति मुझे रोकती है, मुझे बहुत दुख होता है। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कहा भाई तुम ऐसे किया करो, सुबह उठा करो, भगवान का जब स्मरण करते हो तो ऐसे आराम से सीधे होकर बैठ जाएगा, और मन में क्या विचार किया करो कि मैंने भगवान जी के लिए बहुत बड़ा घर बना दिया, महल बना दिया, उसके अंदर मैंने भगवान जी के लिए सोने का आसन बनाया हुआ है, भगवान जी आ रहे हैं, भगवान जी सोने के आसन के ऊपर बैठे, भगवान जी को मैंने सोना ऐसे ऐसे दान करा, ये है वो है। भगवान जी कहते, गुरु जी कहते करो, करने में क्या है। वो कहता गुरु जी रास्ता तो बहुत अच्छा बताया, खर्चा कुछ नहीं, और भगवान जी ऐसे खुश हो जाएंगे। अब उसने क्या किया, तो मन में विचार करता है, सुबह उठा जैसे ऐसे विचार किया, बहुत खुश हुआ जाए मैंने बड़ा दान किया। अगला दिन आया, कहते हैं मैं तो भगवान जी को खीर का भोग भी लगा सकता हूँ। सुबह बैठा, अब सुबह बैठते बैठते मन में क्या विचार करता है कि दूध ले आया हूँ मैं जी, रसोई घर के अंदर बैठा हूँ, बीच में मैंने चावल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया हुआ है, बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दी, केसर डाल दिया, जो डालना था डाल दिया। अब चीनी डालने की जब बारी आई तो मन में विचार करता है, वही कंजूस वृत्ति फिर आ गई, कहते यार भगवान जी इतनी चीनी तो खाते नहीं होंगे, चीनी थोड़ी कम डाल देते हैं। और फिर एक चम्मच चीनी डालने का विचार जब मन में आया, कहते भगवान जी को कहीं शुगर ना हो जाए, चीनी डालते ही नहीं है। और उसी समय भगवान जी प्रकट हुए, हाथ पकड़े, अरे जो सपने के अंदर भाव करा उसको तो पूरा कर ले, इसमें कौन सा तेरी चीनी खर्च हो रही है। अर्थात भाव भी तब संपन्न होगा जब आप द्रव्य को आगे रखोगे। अगर आप बोलोगे कि बोल दिया जी हाँ जी हम पंगत कर देंगे जी, कब करोगे, जब खत्म हो जाएगा सब कुछ, हमने बोल तो दिया कर देंगे कभी ना कभी, ऐसा नहीं। क्रिया की संपन्नता द्रव्य के ऊपर रहती है, और द्रव्य वैसे का वैसे ही द्रव्य भी आपको समर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि घर में हम स्वयं के लिए उत्तम उत्तम व्यंजन बना रहे हैं और भगवान जी को जब भोग लगाना हो तो वही सूखी रोटियां भगवान जी के सामने रखी, ऐसा नहीं है। जितना संभव हो सके उतने से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। तो ऐसे जो गदो नायक जी हैं, तो गदो नायक भगवान जी से यही निवेदन करते हैं, पहले समर्पित किया, फिर परमात्मा से पूछा कि पैसे से परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान जी कहते बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो जितनी क्रियाएं आप कर सकते हो द्रव्य से, शरीर से कर सकते हो तो शरीर से विधि करो, मन से विधि कर सकते हो तो मन से विधि करो, धन से कर सकते हो तो धन से करो। क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक जीवात्मा के पास तीनों वस्तुओं की विपुलता नहीं होती। कोई शरीर से संभव हो सके वो सेवा करो मंदिर में जाकर, सफाई करो मंदिर में जाकर, कोई बाहर से सामान लाने का ध्याने का काम है वो करो। पैसा अगर संभव हो, शरीर नहीं समर्पित कर सकते, काम काजों में व्यस्त हो, तो मंदिर में जो पैसे से काम संभव हो सकते हैं वो करो। अगर ये दोनों ही काम नहीं कर सकते तो मन से परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा को निवेदन करो कि हे प्रभु हमें दे, हम आगे दे। भाव तो कर सकते हो कि नहीं, परमात्मा से निवेदन तो कर सकते हो कि नहीं। हमारे गुरुजी कपूरथला वाले जो हमारे बड़े गुरुजी हैं, हमें हमेशा एक बात बताया करते थे। देखिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके अनुभव भी बहुत बड़े रहते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किताबों में आपको नहीं मिलते। तो हमारे गुरुजी क्या बताते हैं कि जब छोटी अवस्था के अंदर हम जिस किसी भी आश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, जहां भी थे, तो वहां पर क्या होता था कि कोई यजमान वहां पर आए
और आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है, करते थे। और लेकिन वहां के जो तथाकथित कुछ व्यक्ति थे वो आगे दान नहीं किया करते थे। ऐसा कुछ उन्होंने देखा किसी एक आश्रम में कहीं भी। तो गुरुजी ने मन में विचार करा कि हे प्रभु, भगवान जी के सामने गए और जाकर यही शब्द दोहराए कि मुझे दे, मैं आगे दूं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो तू मुझे देगा तो मैं आगे बहुत दूंगा। और गुरुजी कभी कभी बताते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, गुरुजी बताते हैं कभी। और गुरुजी फिर ये बात बताते हैं कि कभी मैंने भगवान जी को ये बात बोली थी कि मुझे दे, मैं दूं, और वास्तव में परमात्मा ने भी उनको दिया और वो भी आगे आज दे रही है। अर्थात ये अनुभव, एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसे जैसे संभव हो सके वैसे परमार्ग में सेवा करें। तन से संभव हो सके तन से सेवा करो, मन से संभव हो सके मन से सेवा करो, और धन से संभव हो सके तो धन से सेवा करो। तो ऐसे भगवान जी की जो श्रीकर की उंगलियां हैं उन्हें कैसे याद करना चाहिए कि जैसे गदो नायक ने भगवान जी की सारी उंगलियों में मुंदरियां डाली हुई हैं, शरीर के ऊपर अलंकार डाले हुए हैं, भगवान जी से पूजित, पूजा से युक्त बैठे हुए हैं, ऐसे भगवान जी की श्री मूर्ति को याद करना चाहिए। उसके पश्चात आनी छाया गोपाली चिया पाइया मुदिया उलगविलिया। आनी अर्थात और छाया गोपाल अर्थात छाया गोपाल के मंदिर में निवास करने वाली जो बाइयां हैं, उन्होंने भी भगवान जी को मुद्रियां भगवान जी को समर्पित करी, तो भगवान जी ने डाली, वो भी चरित्र आपने याद करना चाहिए। आनी तारांगुली क्रीड़े महादायसा प्रायश्चित करने। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की श्रीकर की उंगलियों को कैसे याद करना चाहिए, जैसे तारांगुली क्रीड़ा। तारांगुली क्रीड़ा अर्थात आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे कंचे खेलते हैं, बंटे जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, कंचे हिंदी में, वो कैसे खेलते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे मारते हैं। तो ऐसे भगवान जी की उंगलियों को याद करना चाहिए। तो वो चरित्र कैसे है, एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन में सारंग पंडित जी भगवान जी से मिलने के लिए आए हुए हैं और भगवान जी को भेंट करने के लिए वो अच्छी अच्छी सुपारियां लेकर आए हुए हैं। भगवान जी को आए, भगवान जी को सुपारी समर्पित करी, भगवान जी सुपारी अपने हाथ में ली। और उस समय क्या है कि महादाई साहब भगवान जी के पास में है, तो बाहर का जो ओटा है या जो भी जहां पर भगवान जी बैठे हुए हैं वो कैसे है, मार्बल इत्यादि तो है नहीं उस समय, मिट्टी लगाई हुई है, उसके ऊपर गोबर का लेप किया जा रहा है। पोछा शब्द आपने सुना होगा कि आप अपने घर में कोई काम वाली आती है, आप कहते हो पोछा मारो, स्वयं मैं पोछा मार रही हूं। मतलब क्या है, पोछा अर्थात पोंछना, पोंछना अर्थात लिपना, लिपना अर्थात गोबर को लिपना। शब्द देखो कहां से आया हुआ है, पोछा। तो महादायिसा जी उस समय क्या कर रही है, सुबह का समय है, तो महादायिसा जी सफाई इत्यादि कर रही है, गोबर का जो लेप है, जो पोछा है, वो लगा रही है। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और सारंग पंडित उन सुपारियों से खेल रही हैं। कैसे, ऐसे पकड़ के ऐसे निशाना लगा रही है। भगवान जी भी बैठे हुए हैं, सारंग पंडित भी। अब क्या हुआ कि जैसे ही भगवान जी ने एक सुपारी पकड़ के ऐसे किया, वो सुपारी उछली और उछलकर महादायिसा के पास गिरती है। महादायिसा जी ने कुछ भी विचार ना करते हुए सुपारी उठाई और फेंक कर भगवान जी को दे दी। जैसे ही सुपारी भगवान जी को फेंकी तो भगवान जी ने गुस्से में थोड़ी सी नजरें टेढ़ी करके महादायिसा की तरफ देखा और महादायिसा समझ गई कि मेरे से गलती हो गई है। उठकर भगवान जी को प्रेम से वो सुपारी समर्पित करनी चाहिए थी, मैंने फेंक कर समर्पित करी। भगवान जी के पास आई, भगवान जी को आकर क्षमा याचना प्रार्थना करती है कि ये प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वो सुपारी मैंने आपको ऐसे ऐसे समर्पित करी है, मुझे माफ कीजिए। तो अब मैं प्रायश्चित करने के लिए क्या करूं? हम अगर वहां पर होते, हमने बोला सॉरी बोल तो दिया है, छोड़ो हो गया, खत्म हो गया, इतना मैंने सॉरी बोल दिया, वो कम है।
क्योंकि हम किसी से माफी थोड़ी सी मांगकर ऐसे बड़े हो जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन माँ दाइसा बड़ी नहीं हुई। माँ दाइसा माफी मांगने के बाद भी भगवान जी को क्या कहती है कि हे प्रभु, इस पाप का प्रायश्चित क्या है मुझे बताओ, मैं वो भी करूंगी। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि क्रियसी अनुताप, अर्थात अगर दुष्कर्म के विषय में, अघटित घटित क्रिया के विषय में हम अपने मन से दुखी हो जाए तो वही उस पाप क्रिया का प्रायश्चित रहता है। तो तुमने अपने मन के अंदर भरपूर दुख कर लिया तो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। तो ऐसे प्रायश्चित का जो विधान होता है वो कैसा है, ये भी हम इस चरित्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और भगवान जी के श्रीकर की उंगलियों को कैसे याद करना है मुख्य रूप के अंदर, तो इस चरित्र को आप सब याद कर सकते हो कि भगवान जी ने जैसे सुपारी को ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे पकड़कर भगवान जी ने निशाना लगाया होगा, सुपारी गिरी है, महादाइसा भगवान जी के पास आई। तो ऐसे भगवान जी के जो श्रीकर के जो उंगलियां हैं उसे कैसे याद करना चाहिए, आप इसे याद कर सकते हो। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः आप सबके समक्ष भगवान जी की दिव्य लीलाओं को लेकर हम प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।